बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम खुशामदीद अहलन व सहलन कैफ़ा हालुका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लानट। तो बस आज ही बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ मैं आपके लिए, जो बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। आज मैं बनाऊँगी दही वाले छोले। दही हम किस तरीके से इसमें ऐड करेंगे, आपने साथ रहना है और देखना है कि दही को हम किस तरीके से छोलों में ऐड करेंगे। और इसमें हम लाएंगे वो ठेलों वाला टेस्ट जो आप बाज़ार में आपको मिलता है, जो ठेलों पे और ढाबों पे आपको मिलता है, जिसकी ग्रेवी में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है, लेकिन घर पे बनाने में वो टेस्ट नहीं आता। तो वो लोग ऐसा क्या करते हैं कि उसमें इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो आखिर तक साथ रहना है, वीडियो स्किप नहीं करनी। सबसे पहले हमने चने लेने हैं, उनको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, इसमें कंकड़ या तिनके वगैरह ना हो, और उसको साफ़ करके धो के और भिगो देंगे 4 से 5 घंटे के लिए, या रात भर भिगो दें तो बहुत ही अच्छा है। और चने भिगोते वक्त आपने इसमें ऐड करना है 1/4 टीस्पून सोडे का। सोडा आप चनों की क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें डाल के आपने चनों को भिगो देना है, और भिगोने के बाद इसे रात भर जब हम रख देंगे और सुबह जब हम बॉईल करने रखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से इसको एक बॉईल देना है, एक उबाल आने तक इसको उबालना है, ताकि पानी अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। और उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, और ढकना ढक के आपने इसको पका लेना है। ढकना पूरा बंद नहीं करना, थोड़ा सा खुला रहने देना है आपने, नहीं तो इसका उबाल आके पानी गिर जाएगा और पानी ख़त्म हो जाएगा, और फिर आपने इसमें ठंडा पानी ऐड नहीं करना। तो आपने इसको ढकना खोल के ज़रा सा बॉईल करना है बिल्कुल लो फ्लेम पे, और जब तक ये अच्छे तरीके से बॉईल हो जाएं आपने वो बॉईल करना है, जब तक कि ये अच्छे से गल जाएं। बिल्कुल घुले नहीं, साबुत रहें, और लेकिन गले हुए हों, जैसे आप हाथ से दबाएं तो दबे हुए महसूस हो, आसानी से दब जाएं। और बहुत अच्छे लगते हैं गले हुए, अच्छे तरीके से गले हुए हों तो चने। और इसके साथ ही हम लेंगे 1/2 कप ऑयल, और उसे अच्छे तरीके से गर्म करेंगे। उसमें छोटे साइज़ की प्याज फ्राई करेंगे। जब ये हल्की सी फ्राई होने लगेगी तो हम इसमें डालेंगे कुछ गरम मसाला। गरम मसाले में हम डालेंगे 2 तेज़ पत्ते, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 छोटी इलायची, और 1/2 टीस्पून लेंगे काली मिर्च का, और 2 से 4 लौंगे। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अदरक बारीक कटी हुई डाल दें या पेस्ट डाल दें, और इस तरीके से हम डालेंगे 1.5 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट आप डाल दें इसमें, और अच्छे तरीके से फ्राई करें। फ्राई करने के बाद हम इसमें बहुत अच्छे से मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे कुटी लाल मिर्च, नमक डालेंगे हस्बे ज़ायक़ा, और 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ धनिया। ये सब मसाले अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे इसमें डाल के, और इसमें आधे से 1 कप हम इसमें पानी का ऐड करेंगे, और 1/2 टीस्पून काली मिर्च का भी ऐड कर देंगे। पिसी हुई काली मिर्च आपने इसमें ऐड करनी है, और फिर इस मसाले को अच्छे तरीके से पकाना है पानी के साथ, ताकि इन सब गरम मसालों का अच्छा सा टेस्ट निकल के पानी में आ जाए, और बहुत अच्छा टेस्ट हमें इसमें महसूस हो। बहुत आसान और मज़ेदार रेसिपी है, आप घर में आसानी के साथ बना सकते हैं। इतनी ज़ायक़ेदार होती है कि आप इसे चम्मच से भी खा सकते हैं, और नान से भी खा सकते हैं, और इसको ब्रेड से भी खा सकते हैं। बन से लोग खाते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये चने। इसके साथ ही हम इसमें चने ऐड कर देंगे, बॉईल हुए चने जो हमने बॉईल करके रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और अच्छी तरीके से इनको मिक्स करेंगे ताकि इसमें सब मसालों का टेस्ट आ जाए, बहुत ही शानदार और मज़ेदार वाला। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे बहुत ही मज़ेदार सी काठियावाड़ी आलू छोले की रेसिपी मिल जाएगी, वो भी मैंने नए तरीके से बनाई है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है वो। इसके अलावा आपको चना चाट की बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ भी मिलेंगी, तो मेरे चैनल पे जाके ज़रूर विज़िट करें, और मेरी मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो देखें हमने चने इसमें ऐड कर दिए थे, और ये अच्छी तरह पकने शुरू हो गए हैं। जब हमने इसमें अभी पानी या दही वगैरह कोई ऐड नहीं करी, अब हम इसमें ऐड करेंगे दही, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। दही ली है हमने 200 ग्राम, और दही ज़्यादा हो जाए कम ना हो आपसे। और 1 टीस्पून भर के हम इसमें ऐड करेंगे चाट मसाले का, और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है। और इसमें अब हम डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लावर का, और इस दही को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और आपने अभी कहीं जाना नहीं है, अभी हम इसमें एक और अच्छी ज़बरदस्त सी चीज़ ऐड करेंगे, जिससे आएगा सालन में
बिल्कुल ढाबे स्टाइल वाला जो टेस्ट होता है उनके ठेले वाले छोलों में, चनों में और काठियावाड़ी छोलों में, वो टेस्ट आएगा इस पानी से। जो पानी छोलों का पानी, चनों का बॉयल हुआ हुआ पानी है, वो आपने फेंकना नहीं है, ज़ाया नहीं करना। वो हम इसमें इस वक्त ऐड करेंगे, दही को में ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करें, जिस तरीके से दही इसमें बहुत अच्छे तरीके से ऐड हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। इसको बहुत अच्छे तरीके से फेंटना है आपने और जब ये मिक्स हो जाएगी बहुत अच्छे तरीके से, तो ये इसको हम सालन में ऐड करेंगे और फिर आप सालन का टेस्ट देखिएगा। इस तरीके से दही जब आप इसमें ऐड करेंगे तो ढाबा स्टाइल के चने, काठियावाड़ी छोले और ठेले वाले छोले, सारे छोले आप चने भूल जाएंगे जब इस तरीके से आप चने बनाएंगे। बहुत ही शानदार और मज़ेदार चने बनेंगे। अब हम इसको ऐड इसमें कर देंगे चनों में, जो अच्छे तरीके से पक रहे थे। देखें कितने मज़ेदार और टेस्टी छोले लग रहे हैं, देखने में ही मुंह में पानी आ रहा है। अब इसमें दही ऐड करें और ये दही का मज़ा देखें आप। इस दही को डालने के बाद जो मज़ा आएगा इस छोलों में, इस चनों में, वो आपको हमेशा याद रहेगा। तो बहुत ही मज़ेदार चने बनके तैयार होंगे। इसको आप पूरी और पराठे से भी खा सकते हैं नाश्ते में। वाह क्या मज़ा देंगे, आप खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और थोड़ा बहुत पकने देंगे। देखिए कितने मज़ेदार चने बनके तैयार हुए हैं। लेकिन आप कहेंगे कि ठेले वालों के और ढाबा स्टाइल चनों में ग्रेवी ज़्यादा होती है, ये बहुत ज़्यादा गाढ़े हैं। अगर तो आपको ऐसे ही पसंद है तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। और अगर आपको ज़रा इसमें शोरबा चाहिए या ग्रेवी चाहिए तो इसके लिए आपको इसमें पानी ऐड करना होगा। लेकिन पानी इसमें सादा गलती से भी मत डालिएगा। इसमें पानी आपने ऐड करना है वही छोलों वाला, चनों वाला पानी जो हमने बॉयल कर रहा था चने। अगर आपके पास वो पानी है तो आप इसमें ऐड कर दें, उसी से इसमें मज़ा आएगा। बिल्कुल ढाबा स्टाइल वाला बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा। इन चनों में सादा पानी नहीं ऐड किया जाता, इसमें यही ऐड किया जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और इसकी ग्रेवी भी इतनी मज़ेदार होती है, कोई इसकी ग्रेवी भी नहीं छोड़ेगा, आखिर तक प्लेटें चाट जाएगा। बहुत ही मज़ेदार चने बनके तैयार होते हैं। अब इसको हम अच्छा सा पका लेंगे। जितनी ग्रेवी चाहिए हो आप उसमें इतना चनों का पानी ऐड कर लें और बहुत अच्छे तरीके से पका लें। बहुत मज़ेदार बनेंगे। इसे आप सर्व करें पराठों के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ या जिस चीज़ के साथ भी आप खाना चाहें। आप इसे ऐसे ही चम्मच के साथ भी खा सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे गार्निशिंग के लिए कुछ बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ें। हम इसमें डालेंगे धनिया, हरा धनिया हम इसमें धुला हुआ ऐड करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से वॉश किया हुआ हमने इसमें ऐड करना है। धनिया को लोग इसी तरीके से ऐड कर देते हैं, इसमें बहुत मट्टी वगैरह होती है, तो इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लिया करें। हरी मिर्च कटी हुई ऐड करेंगे और पिसा हुआ गरम मसाला इसमें सर्व करते हुए ऐड करें तो बहुत ही मज़ेदार लगता है, उसका टेस्ट मज़ीद बढ़ जाता है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? इंशाल्लाह ताला ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।